हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। और इसमें आज का टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, वर्नर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक जो 1927 में एक सिद्धांत दिए थे। वो क्या सिद्धांत दिए थे कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति यानी पोजीशन और वेग वेलोसिटी दोनों एक साथ यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि जो अति सूक्ष्म कण है उसकी जो वेलोसिटी है और जो उसका स्थिति है, पोजीशन और वेलोसिटी है, दोनों एग्जैक्ट निर्धारण एक समय में असंभव है। अगर उसके स्थिति को एग्जैक्ट वर्णन किया जाता है कि पोजीशन की स्थिति कहाँ है इलेक्ट्रॉन की, तो उसके वेलोसिटी में, उसके वेग में अनिश्चितता आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा। तो उन्होंने बताया था द साइमल्टेनियस एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल इन मोशन इज इम्पॉसिबल। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल में, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के तरंग के वेग को एग्जैक्ट निर्धारण किया जाएगा तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, इसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अगर उसके पोजीशन को एग्जैक्ट निर्धारण किया जाता है, स्थिति को अगर एग्जैक्ट निर्धारण किया जाता है तो उसके वेलोसिटी में अंतर आ जाएगी, इसके वेग में अंतर आ जाएगी। ठीक, तो इसके वेग में अंतर आ जाएगी वेलोसिटी में। अगर इसके वेलोसिटी को एग्जैक्ट निर्धारण किया जाएगा तो इसके स्थिति में अंतर आ जाएगी। यानी कि अगर इसकी एग्जैक्ट निर्धारण किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को चक्कर लगा रहा है अपने ऑर्बिट में, अगर पोजीशन को एग्जैक्ट निर्धारण किया जाएगा तो इसके वेलोसिटी में अंतर आ जाएगी, अनिश्चितता आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा। अगर इसके वेलोसिटी का एग्जैक्ट निर्धारण किया जाएगा, उसके तरंग के वेलोसिटी को, तो उसके क्या हो जाएगा, उसके पोजीशन में अनिश्चितता आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1927 में। तो इसीलिए जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हम वेव के रूप में लेते हैं। थैंक यू।